हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचि है और मेरे साथ दोबारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब एक इंसान को पता चलता है कि उसको कोई डिसेबिलिटी है तो उसके साथ क्या होता है और उन चीज़ों से किस तरीके से उबरना है और आपको क्या चीज़ें याद रखनी है ऐसे समय में। मैं आपको इस बारे में इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि 2013 में मुझे खुद एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता चला जिसकी वजह से मैं डिसेबल्ड हो सकती थी और हो रही हूँ, और ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। तब मेरे को समझ में नहीं आता था कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर आपकी जीन्स में कोई खराबी है तो आपको कोई डिसेबिलिटी इन द सेंस कि आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग कहीं ना कहीं रुक सकती है, उसमें बाधा आ सकती है। अब मेरे साथ क्या हो रहा था कि मुझे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, मुझे बहुत थकान हो रही थी, तो मुझे लगता था मेरा वज़न ज़्यादा है, मे बी इस वजह से मेरे साथ हो रहा है। पर जो 2013 में मुझे मेडिकली डायग्नोस किया गया कि मुझे ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप 2A। उसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बाय द वे। जब मुझे ये पता चला तो मुझे अपनी शायद अंदर ही अंदर मुझे कुछ आंसर्स मिले कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं अपनी बॉडी के सिग्नल्स को अवॉइड कर रही थी तब तक। मुझे रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि मैं अपने आप को अपनी पर्सनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर झोंके हुई हूँ कि मुझे अपने शरीर का मैं सिग्नल सुन ही नहीं रही थी। खैर, जब मुझे पता चला तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ थी वो थी एक्सेप्टेंस की। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि लाइफ में और हमारे चारों ओर हर 10 लोग में से एक इंसान ऐसा है जो कि एक इनविजिबल डिसेबिलिटी के साथ जीता है। आपको वो इंसान पूरी तरीके से नॉर्मल, पूरी तरीके से हेल्दी दिखाई पड़ेगा, बट हर 10 लोगों में से एक इंसान कोई ना कोई डिसेबिलिटी के साथ जी रहा है। हमें पढ़ाया ही नहीं जाता इन सब चीज़ों के बारे में। हमें लगता है जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग व्हीलचेयर पे बैठे हैं, जिनके अंग नहीं है, वही लोग सिर्फ डिसेबल्ड हैं। पर ऐसा नहीं है। ऐसी ऐसी डिसेबिलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता तक नहीं है। और अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप शायद ये वीडियो दुखी होके, परेशान होके, अवॉइड होके आप शायद ये वीडियो अब तक बंद कर चुके होंगे, बट दैट्स ओके क्योंकि हर किसी के अंदर वो ताकत नहीं होती इस दौर से गुजरने की। मेरे साथ 7 साल हो चुके हैं। जब मेरे को पता चला, मेरा 7 साल का बेटा था और डॉक्टर ने यहाँ तक मुझे बोला कि हो सकता है कि आपका बेटा भी इस चीज़ से इम्पैक्टेड हो। पर उस समय मैं शायद अपने ही मुश्किलों से इतना ज़्यादा जूझ रही थी कि मैंने सोचा ठीक है, अगर मेरे साथ हुआ है तो क्या हुआ, आगे चल के वो भी फेस कर लेंगे। बट आज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मेरे बेटे के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि डिसेबल्ड होना हारना नहीं। डिसेबल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत है, मुझे समझाने की ज़रूरत है लोगों को, मुझे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है क्या। अब अगर देखो जाए तो छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है जो कि किसी से आप शेयर नहीं कर सकते हो, और वहाँ पे आपको एक अंदर से कचोटने लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। बट आपको उस चीज़ से मायूस नहीं होना है। आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे आपकी जैसी प्रॉब्लम्स लोगों को है। आप कनेक्ट करिए लोगों से, शेयर करिए। हो सकता है किसी की कंडीशन आपसे वर्स है, किसी कंडीशन आपसे बेटर है, बट अगर आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ज़िंदगी मुश्किल है तो क्या हुआ, ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है। हाथ ना मुश्किल से ऊपर उठते हैं और पोनी करते समय दीवार का सहारा लेके पोनी करनी पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुश होना छोड़ दूँ। अगर मुझे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घूमना छोड़ दूँ। मुझे दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मुझे हो सकता है व्हील चेयर लेनी पड़े, मुझे हो सकता है पावर स्कूटर लेना पड़े, हो सकता है मुझे अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना पड़े। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुश होना छोड़ देना है। लाइफ में आप खुश रहिए, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है मैं डिसेबल्ड हूँ तो क्या हुआ, मुझे अगर कोई परेशानी है तो क्या हुआ,
आप कनेक्ट करिए लोगों से। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जहाँ पे चाहे 1% भी फ़र्क हो, बट फ़र्क आता है। आप ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए। चाहे आपको मेडिकल रिसर्च जर्नल्स बोलें कि आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, तो क्या हुआ, हम ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा मोटिव होना चाहिए। तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई भी टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, आपको कोई टाइप की भी डिसेबिलिटी है, आप खुश रहना सीखिए, आप अपने आप को प्यार करना सीखिए, आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप वो सीख जाएंगे तो आपको डिसेबिलिटी एक ब्लेसिंग लगने लग जाएगी, जो कि मुझे लगती है। मुझे लगता है कि मैं लाइफ को 2 नज़रियों से देख सकती हूँ। एक उस नज़रिए से जब एक मैं पूरी तरह से नॉर्मल थी, और इस नज़रिए से जब आज मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ जो कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे लाइफ में छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, लिमिटेशंस आती हैं, हाँ आती हैं, पर उसका तोड़ निकालना, उसका सोल्यूशन निकालना है, राइट। सो इस पॉइंट के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी और कहूँगी कि आपकी लाइफ में चाहे कितना भी कुछ बुरा हो रहा है, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस से। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।